हूँ, इसलिए बहुत थोड़ा वक्त लूंगी। सबसे पहले जो मुझसे बड़े हैं उन्हें मैं चरण स्पर्श करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जो मुझसे छोटे हैं उन्हें मेरा आशीर्वाद। आप लोगों से बस ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं। आपके पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं और वो 5 दिन तय करेगा कि 5 साल आप कैसे खुश रहें। ये 5 दिन में आपके 5 साल की किस्मत तय हुई है। या तो किस्मत बनेगी या तो किस्मत बिगड़ेगी, और वो निर्भर करता है 11 तारीख को जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, परिवार विधानसभा का, उसमें आपके 5 साल की आपकी खुद की किस्मत भी उसमें निर्भर करेगी कि आपने किसे वोट दिया, किस आधार पर वोट दिया। आप जब वोट देते हैं अपने नेता को चुनने के लिए तो आपको बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, लेकिन जब आप वोट दे देते हैं, नेता जीत जाता है, पार्टियां जीत जाती हैं। लगातार 3 बार से तो पार्टी जीत ही रही है, कोई ना कोई पार्टी तो बारी बारी से जीतती है। लेकिन इस क्षेत्र के लिए ये बहुत दुखद है कि पार्टियां जीतती है और यहाँ की जनता हारती है। नेता जीत जाता है, आप विधायक बना देते हैं और आप हार जाते हैं। आप कब हारते हैं? जब आपके घर में कोई बीमार होता है, उसे इलाज की जरूरत है, आप अपने विधायक को फोन लगाते हैं, लेकिन आपका विधायक फोन नहीं उठाता है, आपको मदद नहीं करता, तो आप हारती हैं। आप जब सोनबरसा या परिहार जाती हैं बच्चे के इलाज के लिए या घर के किसी के इलाज के लिए, आपको इलाज की सुविधा नहीं मिलती है तो आप हारती हैं। आप ब्लॉक में जाती हैं राशन कार्ड बनवाने के लिए, लेकिन जब वहाँ बिना 3000 रुपये खर्च किए राशन कार्ड नहीं बनता तो आप हारती हैं। दाखिल खारिज करनी जाती है, जमीन किसी तरीके से गरीब आदमी खरीदता है, वहाँ 20-30 हजार रुपये दिए बिना दाखिल खारिज नहीं होता, जाति आवासीय नहीं बनता, तो वहाँ पे आप हारती हैं। तो क्या दूसरों को जिताने के लिए और खुद को हराने के लिए आप वोट डालते हैं? आज ये हकीकत है इस पूरे विधानसभा का। आज आप लोग जो यहाँ बैठे हैं मनोरंजन कर रहे हैं, ताली बजाने वाली तो कोई बात मैंने दुखी ही नहीं है, मैंने तो दुखी रख के हाथ डाला है। आज कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में 1, 2, 3, 4, 5 प्राइवेट लोन नहीं चल रहे हो। आप कर्ज में डूबे हुए हैं। किसी की शादी करनी हो तो कर्ज, बीमारी का इलाज कराना हो तो कर्ज। आपका बच्चा, आपका पति 2 वक्त की रोटी के लिए बाहर जाता है, दिन रात मेहनत करता है, काम करता है, लेकिन यहाँ पे उसको 2 वक्त की रोटी की मजदूरी भी नहीं मिलती। क्या यहाँ पे फैक्ट्री नहीं खोलना चाहिए था? क्या यहाँ रोजगार के साधन नहीं होने चाहिए थे कि आपके पति, आपके बच्चों को बाहर काम करने न जाना पड़े? आप जानती हैं कि किन हालात में आपके बच्चे रहते हैं बाहर में, किस तरीके से वो कमा करके भेजते हैं। मैं गई थी अभी मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, लुधियाना, मैंने देखा है कि किस तरीके से छोटे छोटे कोठरी में सिलाई का काम या अन्य काम, मजदूरी का काम, किन कठिन परिस्थितियों में आपका बच्चा, आपका पति वहाँ पे काम करता है, और किस कठिन परिस्थितियों में यहाँ 2 वक्त की आपके घर में चूल्हा जल सके वो कमा के भेजता है। कई बार जब आप बीमार पड़ जाते हैं वो अपने माँ बाप को नहीं देख पाता, जब तक बेटा पहुँचता है सेठ से कर्जा लेकर के, पैसे मांग करके जब तक पहुँचता है तब तक माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है, आपकी दर्शन तक नहीं कर पाता। तो आप अपने नेताओं को वोट डालते हैं यहाँ, और कमाने की बात होती है तो वो जाए बाहर। जब आपका नेता आपसे वोट मांगने आता है तो आप क्यों नहीं सवाल करती कि तुम्हें वोट चाहिए? यहाँ तो हमको अपने बच्चों के लिए नोट चाहिए। यहाँ नोट मतलब फैक्ट्री नहीं चाहिए, रोजगार नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आप देते हो, इलाज की अच्छी व्यवस्था नहीं, बच्चों के पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं, ब्लॉक में भ्रष्टाचार चरम पे, एक ही फैक्ट्री नहीं खुली। किस आधार पे आप वोट देते हो? किस आधार पे वोट देते हो और क्यों देते हो? क्यों पार्टियों को जिताते हो और आप हारते हो हर बार? किस उम्मीद पे? कल तेजस्वी जी आए थे, आज योगी जी आए थे, कल मोदी जी भी आ जाएंगे, परसों डोनाल्ड ट्रंप भी आ जाएंगे। उनको कहिएगा कि 1 कट्ठा जमीन खरीद ले। वो जमीन खरीद के जब वो दाखिल खारिज कराने जाएंगे ना तो उनसे भी 30,000 रुपये मांग लेगा। वो नहीं करा पाएंगे। इन लोगों को नहीं पता है, ये हेलीकॉप्टर से आएंगे, ये उतरेंगे, ये जाति में, ये पार्टी में, ये धर्म में बांटेंगे, भगवान के नाम पे बांटेंगे।
मस्जिद के नाम पे बांटेंगे, लेकिन आपकी तकलीफ क्या है? आपकी तकलीफ क्या है? आपकी तकलीफ भूख है, आपकी तकलीफ बीमारी है, आपकी तकलीफ बच्चों का इलाज नहीं हो रहा वो है, आपकी तकलीफ कर्ज है कि लोन वाला आगे से बैठा रहता है, किस्ती का पैसा नहीं आता क्योंकि वहाँ से पैसे नहीं दे रहा, तो आपके घर में किस्ती वाला आकर के बैठा है, उसको आप नहीं दे पा रहे, उसके सामने आप रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, 2 दिन का टाइम और मांगते हैं। ये हालात आप लोगों के हैं, लेकिन किसी को नहीं समझ में आता कि यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी अगर है तो वो है रोजगार देना, फैक्ट्री खुलना, और वो कोई भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? जरूरी नहीं कि वो सरकार हो। गुजरात में जब मोदी जी नहीं थे उसके पहले की बात बताई हूँ, भयंकर सूखा पड़ा, भयानक, लोग मरने लगे, जगह जगह पे लोगों की मौतें होने लगी। एक व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, एक व्यक्ति, वर्गीस कुरियन नाम का एक व्यक्ति वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ पे वो सफेद क्रांति लेके आता है, जिस सफेद क्रांति को आज आप अमूल के नाम से जानते हैं। अमूल दूध, अमूल घी, अमूल बटर, उस जगह पे जाकर के दूध में डेयरी पे काम किया जाता है और आज वहाँ का वो पूरे विश्व में जाना जाता है अपने सफेद क्रांति की वजह से। तो एक आदमी की सही सोच भी विधानसभा की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। वो जरूरी है कि कम से कम आप उस आदमी को पहचाने। आप लोग पार्टी को जिता देते हैं, हम तो बीजेपी के हैं, हम इसको जिता देंगे, हम तो आरजेडी के हैं, हम उसको जिता देंगे। खुद को कब जिताएंगे आप लोग? खुद कब जीतेंगे कि ब्लॉक में जाए तो बिना पैसा दिए आपका काम हो जाए, कि आप इलाज कराने जाए तो बिना जमीन जत्था बेचे हुए आपके लोगों का इलाज हो जाए? खुद को कब जिताएंगे आप लोग कि बिना दिल्ली पंजाब जाए बिना आपके बच्चे, आपके पति को रोजगार यही मिले? खुद को कब जिताएंगे आप लोग? कब तक पार्टियों को जिताते रहेंगे? कब तक जातियों को जिताते रहेंगे और खुद हारते रहेंगे भरने के लिए, कर्ज में डूबे रहने के लिए? ये सोचिएगा, ये 5 दिन तय करेगा आपकी तकदीर, आपका मुकद्दर ये 5 दिन तय करेगा। मेरा नाम ऋतु जायसवाल है। मैं पिछले बार लालटेन छाप से चुनाव लड़ी थी और इस बार मुझे कहा गया कि आप बेलसर चले जाइए चुनाव लड़ने। मैंने बेलसर जाने से मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी वहां से चुनाव लड़ने, ये मेरा घर है, ये मेरे लोग हैं, मैंने इनकी तकलीफ को समझा है और मुझे इनकी तकलीफ दूर करनी है। मुझे यहाँ ब्लॉक का भ्रष्टाचार खत्म करना है, इसलिए मैं बेलसर चुनाव लड़ने नहीं जाऊंगी। और मैंने यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। आप लोगों का सपोर्ट और समर्थन मुझे बेहिसाब मिल रहा है। मैंने आप लोगों के लिए पार्टी छोड़ी है, मैंने आप लोगों के लिए बेलसर का टिकट छोड़ा है। मैं महिला की पूरे बिहार की प्रदेश अध्यक्ष थी, मैंने वो पद भी छोड़ दिया। मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ छोड़ा है। अगर आप लोग मुझे नहीं अपनाएंगे तो लोग आप पे भी सवाल उठाएंगे कि एक महिला थी जो सब कुछ छोड़ करके आपको अपनाने के लिए आई थी, लेकिन आपने उसे नहीं अपनाया, तो ये प्रश्न चिन्ह आप पे भी खड़ा होगा। ये सवाल पूरे देश के लोग आपसे भी पूछेंगे कि ऐसी क्या बात हो गई कि ऋतु जायसवाल सब कुछ छोड़ के अपनों के बीच में पहुंची और उसके अपने भी उसको नहीं अपनाए। ये सवाल आप पे भी खड़ा होगा। सोचिएगा, विचार कीजिएगा, क्योंकि मैं तो सब कुछ छोड़ के आप लोगों के लिए आ गई। अगर आप लोग मुझे छोड़ देंगे तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, कहीं भी नहीं रहूंगी। मैं आपके लिए आई हूँ, आपके दुख दर्द परेशानियों को खत्म करना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, आप बहने हैं, माँ है, पिता पुल्ले हैं, बड़े भाई छोटे भाई तमाम लोग हैं, विचार कीजिएगा एक बार। जहाँ 15 साल दूसरों को देखा है, एक बार मौका मुझे दीजिए और मैं वादा करती हूँ कि कभी आपको निराश नहीं करूंगी। इसके साथ ही मैं अपनी बातों को खत्म करती हूँ और आप लोग एक विचार जरूर कीजिएगा, कुछ गलत बोले हो तो माफ कीजिएगा और जाते जाते फिर से देखिए मेरी मैम है, मेरे प्रखंड का यदि सीधी छाप है मेरा। जी जी बिल्कुल नंबर पे, 9 नंबर पे सबसे नीचे से जो महिला का फोटो आएगा सबसे नीचे एटीएम में 9 नंबर पे सीधी छाप है। सीटी बजेगा मैडम, टेंशन नहीं लेने का। कुछ लगा हो कि एक बार इनको मौका देना चाहिए तो आप जरूर दीजिएगा। मैं जानता हूँ कि आप सिपाही में सभी आदमी के बहुत सेवा किए हैं आप। मैं जानता हूँ मेरा घर बढ़िया अच्छा भी सब जानता हूँ। चलिए मेरी मैम है, ऐसा इंसान है ना, गरीब के लिए कम्बल, ठंडी के मौसम में चादर सब देते हैं।
मेरा घर हनुमान नगर, इनका घर सिमैनी जी है। अभी जो विधायक मिल रहा है निर्दलीय है, सभी आदमी इनको सपोर्ट करेंगे भैया, हम लोग भी सभी आदमी सपोर्ट करेंगे। फुल सपोर्ट। इनका जो प्रधान में है सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे भैया। आपकी सीट भी बजेगा परिवार में, टेंशन नहीं लीजिए। अब ये बजेगा।